Hello students, today I am going to start a topic how to find out a square root by long division method. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, कॉलम मेथड से, डायगोनल मेथड से परफेक्ट स्क्वायर निकालते थे, स्क्वायर रूट निकालते थे। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 784। हमारे पास एक नंबर है 784, इसका हमको निकालना है क्या स्क्वायर रूट। कैसे सर? तो प्राइम फैक्टराइजेशन लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो इसमें देखो आप, जैसे इसको डिवाइड, लॉन्ग डिवीजन मतलब डिवाइड करना है, डिवाइड तो करना है, बट जैसे हम लोग पहले डिवीजन करते थे वैसे करना है या फिर कुछ अलग तरीका है। तो जो हम पहले, जैसे हम एक और नंबर यहीं पे इसको लिख लेते हैं और इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब आपको हम डिफरेंस बता के चलेंगे कि इसको लॉन्ग डिवीजन में इसमें डिवाइड कैसे करेंगे और इसमें डिवाइड कैसे करते हैं। आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं, किए होंगे। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम कोई भी नंबर लिखते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम 2 लिखें तो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे या फिर करते जाएंगे। और जब भी मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद देखेंगे कि क्या वो 7 से कम है या फिर 7 है। ज्यादा तो नहीं लिखते हैं, अगर 8 आएगा तो थोड़ी 8 यहां लिखेंगे। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 3 जा 6। क्या था, 7 से कम है। 7 अगर हुआ तो कट जाएगा, नहीं है तो उससे कम लेना है, उसका घटा करके लिखे 1। अब यहां पे क्या करना है, सबसे पहला पेयर बनाना है। सबसे पहला क्या करना है, आपको पेयर बनाना है। और पेयर आपको इस साइड से बनाना है। पेयर मतलब जोड़ा 2 नंबर का। यहाँ पे 3 है तो 1 का जोड़ा बन गया 2, लास्ट वाला बना 2, एक सिंगल बन जाएगा। अगर वहीं आपको हम 4 नंबर दे देंगे, मानिए 2744 है, तो 1 का पेयर बनेगा, मतलब 2 नंबर यहाँ पे एक पेयर हो गया, 2 नंबर एक पेयर। 5 अगर देते हैं, वैसे अगर 5 नंबर देते हैं तो 2 का पेयर बनेगा, एक सिंगल बच जाएगा। वैसे ही हमको इधर साइड से, मेरा क्वेश्चन सामने है तो राइट साइड से हमको क्या बनाना है, पेयर बनाना है। सबसे पहला स्टेप। चलिए, पेयर बनने के बाद क्या करना है, आपको अपने माइंड में कुछ नंबर्स लेने हैं जो गुना करे तो 7 है। यहाँ पे क्या करते थे, 2 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपको वही नंबर लेना है जिसको वही से गुना करें तो ये चाहे इससे कम। फिर से मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे कोई नंबर लेते थे, किसी से गुना करते थे तो इससे कम या फिर उतना आना चाहिए। यहाँ पे जो नंबर लोगे उसी से गुना करना है। यहाँ पे किसी से गुना कर, 2 को हम 3 से गुना कर दिए, 4 से किए, 5 से किए और करके देखते थे कि इससे कम है या ये है कि नहीं, इसके बराबर है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जो नंबर आप लोगे उसी से गुना। अगर आप 2 ले रहे हो तो 2 से ही गुना करना है, 7 ले रहे हो 7 से ही गुना करना है, 5 ले रहे हो 5 से ही गुना करना है और देखना है कि उतना है या उससे कम है। ठीक है, तो चलिए 1 1 जा 1, ये तो कम है। 2 2 जा 4 कम है। 3 3 जा 9 ज्यादा हो रहा है तो हम क्या लेंगे, 2। तो यहाँ पे आप 2 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो। 2 2 जा 4, क्या बचा सर, 3। दूसरा नियम, जब भी हम उतारते हैं यहाँ पे क्या उतरेगा सर, 8 उतरेगा। 1 भी उतरा, 1 भी उतरा नहीं, यहाँ पे आपको पेयर उतरेगा। 84 सीधा है तो उतर जाएगा, जो पेयर होगा वो नंबर पूरा उतर जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो आप नंबर लिखे थे उसको उतना ही से जोड़ देना है। लिख दिए। अब क्या करो, मेरे पास 4 है, 4 के बाद आप एक ऐसा नंबर लिखो जिसको उसी से गुना करें तो या तो इतना या इससे कम। फिर से 4 के बाद, जैसे 4 के बाद यहां अगर 2 लिखते हैं तो 2 से ही गुना करो आप, तो क्या हो जाएगा 84। तो 84 तो इससे कम है। फिर क्या करते हैं, 4 है, 5 लिखते हैं, मतलब 4 के बाद आपको ऐसा नंबर लेना है जो उसी से गुना करे तो या तो इतना या तो इससे कम हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 5 25, 2 5 22, 2 2 5 इससे कम है। और कोई लीजिए, 4 8 ले लो आप सीधा, 8 8 64, 4 हाथ से 6, 32 38 ये आपका आ गया।
मतलब अगर हम 8 यहां लिखे हैं, 8 यहां भी लिखना होगा, और 8 जो आप लिखे हो 8 को फिर से जोड़ देना है, तो क्या आ जाएगा 56। तो 48 इंटू 8 क्या हो जाएगा सर 384। तो ये आपका इस तरीके से कट गया। तो हम कह सकते हैं कि रूट अंडर 784 इज इक्वल टू क्या आएगा सर 28। मतलब 28 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 784। 784 को हमने लॉन्ग डिवीजन से निकाला तो क्या आया 28 आया। अब आपको चेकआउट करना है कि सही है या नहीं। तो फॉर चेक करने के लिए जो भी आपका यहां आएगा उसमें आप 2 गुना कर दो। हमेशा जो यहां नंबर आए किसी का भी निकालो 2 गुना करो। 2 गुना करने के बाद यहां आना चाहिए। अगर उतना आ रहा है तो सही है, और नहीं आ रहा है तो गलत है। तो हम लोग डिफरेंस क्या पढ़े, इस डिवीजन में क्या करते थे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। जब भी उतारते थे तो नंबर एक एक करके उतारते थे। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप पेयर बनाएंगे राइट साइड से। दूसरा स्टेप जो नंबर लेंगे उसी से गुना करेंगे और उतना ही यहाँ जोड़ते चलेंगे। तीसरा स्टेप जब भी हम उतारेंगे तो पेयर का डिजिट उतारेंगे। उसके बाद जैसे डिवाइड करते हैं गुना करके वैसे ही कर लेंगे। चेक करने का यहाँ जो नंबर होगा उसको 2 से गुना करेंगे, यहाँ के बराबर आना चाहिए तो सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं हम लोग। ये आपका 3 डिजिट का था, अब एक 4 डिजिट का करते हैं। 5329 5329। पहला स्टेप पेयर बनाएंगे, पेयर बन गया। उसके बाद क्या करेंगे, कोई अपने मन से एक नंबर लेंगे जो गुना करेंगे। ये पहला नहीं दोनों आना चाहिए, जो गुना करेंगे उसी से, इससे कम या इतना आना चाहिए। तो 5 5 जा 25 कम है, 6 6 जा 36 कम है, अभी 7 7 जा 49 कम है, 8 8 जा 64 ज्यादा है। तो हम क्या लेंगे सर 7 7 जा 49। अब 49 इसमें से माइनस करो आप, 7 यहां दिए और 7 यहां पे आपको जोड़ना होगा तो 1 4 आएगा। अब इसके बाद 1 4 के बाद कौन सा ऐसा नंबर लिखे, 1 4 के बाद कौन सा ऐसा नंबर लिखे जो उसी से गुना करे तो क्या है इससे कम चाहे इसके बराबर। पहले इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 9 4 13 और ये आपका कट गया। क्या उतरेगा सर 29। ठीक है, क्या नहीं उतरेगा 20। अब 1 4 है मेरे पास, क्या नंबर है 1 4। अब इसके बाद कौन सा नंबर लिखे जो उसी से गुना करे तो 429 या 429 से कम आ जाए। तो यहां पे हम एक एक नंबर लेंगे, 2 2 करते हैं कितना आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 2 284 कम आया। चलिए 3 3 करके देखते हैं तो 3 3 जा 9 4 से 2 हासिल में 3 1 4 429 आ गया। मतलब 143 क्या होगा 143। यहाँ 3 लिखे हैं तो 3 यहाँ पे ऐड करना होगा हमको। अब 3 यहाँ है तो 3 यहाँ लिखेंगे, लिख दिए। अब 143 इंटू 3 क्या होगा सर 429। तो आपका एक कट गया। मतलब अंडर रूट 5329 इज इक्वल टू 73। अब चेक करना है सर तो क्या करेंगे 73 जो आपका है उसमें 2 से गुना करो तो क्या आ जाएगा सर 146 से आया कि नहीं। मतलब यहां पे सबसे पहले हमने पेयर लिया, 7 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 7 7 जब 14 एंड इससे कम है, कट तो नहीं रहा है, इससे ज्यादा हमको लेना भी नहीं है। उसी नंबर को फिर से ऐड किए, 14 आया, 14 के बाद जो नंबर है वही लेंगे और उसी से गुना करेंगे जो इसके बराबर हो या इससे कम हो। तो हम 3 का लिए तो 3 से 3 गुना कर 143 इंटू 3 करते हैं तो आपका इतना आ जाता है। तो इस तरीके से 73 जो आपका है परफेक्ट सॉरी स्क्वायर रूट हो गया किसका 5329 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब करते हैं 5 डिजिट का 16384। बताया था मैं आपको राइट हैंड साइड से क्या लेना है सर पेयर लेना है, पेयर ले लिए, बचा क्या 1। अब 1 बचा है तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा कट गया। अब क्या उतरेगा सर 63। 1 हम लिए तो 1 को हम जोड़ेंगे 2 हो गया। अब 2 के बाद कौन सा ऐसा नंबर ले जिसको उसी से गुना करें तो 63 या 63 से कम आए। तो ट्राई करते हैं, 2 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 44, 2 3 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 6 69 69 क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है तो 22 और 2 लेंगे
मतलब 2 यहां पे लिखेंगे, 2 यहां लिखेंगे और 2 ऐड करेंगे, ये 44 हो गया। अब 22 2 जा 44, यहां पे माइनस करना है आपको, कितना हो जाएगा, और 84 आपको उतारना। बताया था मैं जब भी कोई डिजिट आएगा तो पेयर में ही नीचे उतरेगा। 19 इसको सब्ट्रैक्ट करके आया, 84 पेयर में था, उसको उतारना है। ठीक है, अब आप बताओ क्या करना है। अब 44 के बाद कौन सा ऐसा नंबर लिखिए जो उसी से गुना करे तो इतना है। 44 के बाद 44 के बाद 3 3 लेंगे तो 3 3 9 4 3 12 13 1329 आएगा, थोड़ा कम है। चलिए 6 लेके चलते हैं तो 6 6 36, तो ऐसे ही ऑलरेडी नहीं आएगा क्योंकि हमको लास्ट में 4 चाहिए। चलिए 4 4 है तो एक बार हम 8 8 लेके चलते हैं, क्योंकि 8 8 क्या होता है 64, तो 4 यहाँ पे रहेगा डिजिट पे और 6 आपका हासिल जाएगा। 32 38, 3 यहाँ जाएगा, 32 3, सॉरी हाँ ठीक है। चलिए यहाँ पे एडिशन गलत था, वही बोल रहे इतना ज्यादा कहां चला गया। 2 2 4 और 2 आएगा, तो अब 24 के बाद कौन सा ऐसा नंबर रखें, तो 8 डिडक्ट कर लो आप, तो 8 64, सॉरी 4 यहाँ पे 6 8 3 16 3 19 आ तो गया। मतलब 24, यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन में गलती हो गया था सर, सॉरी फॉर दैट। 2 2 4 और 2 आपका आएगा। तो 24 में अगर हम यहाँ पे 8 लिखते हैं, मतलब 2 4 8 है, अगर इसको 8 से गुना करें तो 1984 आ जाएगा। और इसको एडिशन कर लीजिए, 256 256। ठीक है, अब कह सकते हैं कि रूट अंडर 16384 इज इक्वल टू 128। चेक करने के लिए क्या करेंगे, 128 को 2 से गुना करेंगे, 128 को क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, तो क्या आ जाएगा 256। सही है आपका। तो 5 का जब डिजिट होगा तो 2 2 का पेयर बनेगा, एक सिंगल जो रहेगा उसको हम डिवाइड करेंगे नॉर्मली, उसके बाद जब भी उतारेंगे पेयर में और एडिशन करके फिर मल्टीप्लाई करके तोड़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपका 2 क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड का एक क्वेश्चन है और व्हाट मस्ट बी एडेड का एक क्वेश्चन है, तो उसको हम अभी करते हैं। उसके बाद आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन बनेगा। कुछ क्वेश्चन आपको अगर मान ले दे दिया है वर्ड प्रॉब्लम में, तो उसको भी स्क्वायर रूट निकालना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी, व्हाट लिस्ट नंबर must be subtracted चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपके पास है। व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7250, 7250 में से हम कौन सा ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। इस केस में क्या होगा कि जब भी आपको बात कहेगा कि कोई नंबर ऐसा है कि इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि परफेक्ट स्क्वायर आए, तो सब्ट्रैक्ट हम वही करेंगे जो आपका रिमाइंडर बचेगा। जैसे इससे पहले जितना क्वेश्चन किए उसमें रिमाइंडर आपका नहीं बच रहा था, जो भी रिमाइंडर बचेगा मतलब वही नंबर लिस्ट नंबर है जिससे हम इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहला आंसर आ गया। दूसरा कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट निकालना है किसका, परफेक्ट स्क्वायर का, तो उसको आगे नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। पहले सबसे पहले क्या कर रहा है कि कौन सा ऐसा लिस्ट नंबर है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे 7250 से, तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम 7250 को क्या करेंगे निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर। देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले पहला स्टेप पेयर बनाते हैं, पेयर बना लीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, 72 है तो 8 8 जा 64 कम आ रहा है, 9 9 जा 81 थोड़ा ज्यादा हो रहा है, 7 7 जा 49 और कम आ रहा है। तो हम 8 8 जा क्या निकालेंगे करेंगे सर, 8 8 जा 64। अब 8 यहां भी क्या करेंगे ऐड करेंगे, 8 8 क्या हो गया 60। अब 4 में से
सॉरी 12 में से 4 गया तो 8 हो जाएगा, ये आपका कट गया, 850 बचेगा। अब 16 के बाद कौन सा ऐसा नंबर हम लिखें जिसको उसी से गुना करें तो हमारा 850 या फिर 850 से कम आए। तो करते हैं, एक बार 4 ले लो आप, 4 4 जा 64, सॉरी 4 4 जा 16, ठीक है, 25, 656। एक बार आप 5 ले लो, 30 2 32, 2 हाथ से 3 5, 825। और अगर 6 लेंगे तो में भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 36, 36 3 40, 6 का 6 3 थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो हमारे पास एक ऑप्शन यही है, कौन सा, 165 into 5, that will be 825। 165 into 5, 5 यहाँ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 170, दुगना हो रहा है, चलिए ठीक है। बट यहाँ पे आपका कब, जब कटेगा तब, तो 825 था तो क्या बचा सर, 25। तो पहला आंसर है कि लिस्ट नंबर मस्ट बी subtracted to get perfect square, subtracted to get perfect square is equal to 25। हो गया, पहला आंसर है। दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। तो मेरे पास सीधा समझो कि 7250 जो है आपका एक नंबर है, जिसमें 25 अगर हम हटा दें, 25 की वजह से तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना ना, तो अगर हम 25 घटा दें तो क्या हो जाएगा, 7225 होगा। तो 7225 क्या हो गया, एक नंबर हो गया जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या निकलेगा। तो 7225 को हम लिख सकते हैं 85, क्या लिख सकते हैं 85 आंसर। सिंपल एक लाइन है सर कि हमारे पास कम कितना था, 25 अगर नहीं होता तो 85 जो है स्क्वायर रूट होता किसका, कोई दिक्कत। तो हमारे पास क्या नहीं, तो हम कह सकते हैं कि 25 नहीं है, अगर होता अगर 25 अगर नहीं यहां पे होता तो क्या होता, परफेक्ट स्क्वायर बनता कुछ ना कुछ। तो कहता है कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम घटाएं तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 25 घटाएंगे तो 25 अगर नहीं होता तो बन जाता, किस में से सर, तो 7250 में से। तो 7250 में से अगर हम 25 घटाते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, 7225। तो 7225 का ही स्क्वायर रूट क्या होगा सर, 85। तो यहाँ पे दो आंसर है, 25 और एक 85। अब इस तरीके से एक और क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे हाफ का था सब्ट्रैक्ट का, तो यहाँ पे हो जाएगा एडिशन का। तो व्हाट मस्ट बी एडेड, व्हाट मस्ट बी एडेड, must be added to 5607। एक क्वेश्चन चेंज है, to get a perfect square, to get a sum of to make a sum of perfect square, ठीक है। find the perfect square and the square, find the perfect square। इसको हम फिर से क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 5607। मेरे पास नंबर क्या है 5607। इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि आपका क्या हो जाए सर, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अच्छा, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर कौन होगा और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। सबसे पहले इसका हम क्या लेंगे, पेयर, जिसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 5 5 25, 6 6 36 आपका कम है, 7 7 49, 8 8 64 ज्यादा हो गया, तो 7 से लगाएंगे, 7 यहाँ भी 7 यहाँ भी, 7 7 यहाँ पे टोटल करेंगे तो 14, ये आपका हो जाएगा 49, 9 16, तो 9 7 हो जाएगा, ये आपका कटेगा, खत्म, 707। अब 14 के बाद कौन सा नंबर लें जो 707 से कम हो या फिर 707 हो, ठीक है। तो 3 3 4 4 करके चलते हैं, ठीक है। जैसे एक बार आप 3 3 ले लो,
3 3 9 4 3 12 1 हाँ 6 3 429 थोड़ा सा कम है 1 4 4 4 4 4 16 7 1 576 1 4 5 5 लेते हैं 25 725 मतलब आपका यही आएगा 14 4। ठीक है, तो आपको करना होगा रफ में, आपको करना होगा 4 यहाँ पे लिखेंगे 4 यहाँ पे कितना 4 है ना, तो ये आपका आ जाएगा कितना 16 7 576 हाँ ठीक है, घटाइए इसको 1 3 1 4 इसमें ऐड करना था हम लोग को 148। ठीक है, अब देखो जब भी एडिशन का क्वेश्चन आएगा कि क्या उसमें ऐड करे, तो यहाँ पे जो भी होगा 74 है तो आप क्या करो 75 का स्क्वायर लिखो माइनस जो क्वेश्चन है उसको लिखो, फिर इसका स्क्वायरिंग तोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसका आपका आ जाएगा 5625 माइनस 5607, घटेगा तो कितना जाएगा, ये आपका 8 हो गया, ये आपका हो जाएगा 1, ये 5 6 सिंपल है। उसके बाद अगर अंडर रूट निकालते हैं, किसका निकालते हैं हम सर 5625 का, तो आपका हमेशा क्या आएगा 74 के बाद है। अब देखो इस क्वेश्चन में 2 आंसर है, पहला आंसर 18 है, तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट की बात करते थे तो जो आपका रिमाइंडर बचता था वो आपका आंसर होता था, उसे सब्ट्रैक्ट करना। एडिशन में क्या करना है कि जो भी यहाँ पे आएगा 74 या 73 89 कुछ भी, उसमें आप एक ऐड करो, उसका स्क्वायरिंग करो, और किससे घटाओ जिसका आप निकाल रहे हो, और जो घटा क्या है वही आपका नंबर है जिससे ऐड करेंगे तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब 74 का आप किए थे तो 74 में 1 जोड़े तो 75 हुआ, अगर 89 होता तो हम 90 करते, 73 होता 74 करते, 23 होता 24 करते, एक एडिशन करना है। तो कहीं ना कहीं 5625 एक ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर क्या रहा है 75, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसमें क्वेश्चन बस वही है, आपका 2-3 क्वेश्चन है, 3 नंबर 4 नंबर 5 डिजिट का जो था, 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट का लॉन्ग डिवीजन से, उसका एक क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का था और एक आपका एडिशन का था। कुछ वर्ड प्रॉब्लम होंगे उसमें भी आपका लॉन्ग डिवीजन से बस स्क्वायर रूट निकालना है। इस तरीके से आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे लॉन्ग डिवीजन में ही डेसिमल का नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू सो मच।